जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग महेश कुमार बर्नवाल जो बुक है उसे साइंस पढ़ेंगे, साइंस में फिजिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है यांत्रिकी। तो चलिए यांत्रिकी के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रक्षेप गति को अधिकतम परास पर प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी। प्रक्षेप्य गति को अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी। तो 45 डिग्री की आवश्यकता होगी। यानी कि जब हम किसी बॉल को 45 डिग्री के कोण पे अगर फेंकते हैं तो सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी। नेक्स्ट है, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। नेक्स्ट है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो बल के बराबर। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है। तो जड़त्व को परिभाषित करता है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है। जड़त्व को परिभाषित करता है। नेक्स्ट, प्रक्षालन मशीन, वॉशिंग मशीन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है। प्रक्षालन मशीन, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है। क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है। क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के नियम। तो पहला नियम है गति का प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। गति का प्रथम नियम है जो कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। दूसरा है द्वितीय नियम कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। न्यूटन का द्वितीय नियम है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। न्यूटन का तृतीय गति नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए ये गति के को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तृतीय नियम क्या है। तृतीय नियम है न्यूटन का प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है। तो ऊर्जा संरक्षण से आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। वायु के घर्षण के कारण। वायु के घर्षण के कारण। नेक्स्ट है, ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति। ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण जिसे कहते हैं, ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल है तो कौन सा बल है। अभिकेंद्रीय बल वहाँ लगता है। नेक्स्ट है, दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। तो अपकेंद्रीय बल है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल है। नेक्स्ट है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं। तो वायु प्रक्षोभ कहते हैं।
वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ कहते हैं। नेक्स्ट है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है किसी पिंड के संवेग मोमेंटम और वेग वेलोसिटी के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो ये द्रव्यमान कहलाता है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र होता है ए एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। ये त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, जहाँ a का मतलब त्वरण, v का मतलब अंतिम वेग और u का मतलब प्रारंभिक वेग होता है और t समयांतराल को दर्शाता है। नेक्स्ट है तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो परवलयी वक्राकार होगा। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयी वक्राकार होगा। नेक्स्ट है एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण क्या है? सदैव उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना संभव है, हम लोग लिख पाते हैं। क्यों? तो ये घर्षण के कारण ये लिखना संभव है। तो हम लोग पढ़े कुछ देर पहले पढ़े थे न्यूटन की गति का नियम, तो इसका उदाहरण रह गया था। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम का उदाहरण है चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना। ये न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण है। पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना, ये सभी जो है प्रथम गति नियम का उदाहरण है। द्वितीय गति नियम का उदाहरण है गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ये द्वितीय न्यूटन के गति का दूसरे नियम का उदाहरण है। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। और तृतीय गति नियम का उदाहरण है बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट नियम वायुयान की गति और चंपू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, ये सभी जो है ये तृतीय गति का नियम का उदाहरण है। बंदूक से गोली निकलना, रॉकेट नियम जो होता है ये, और वायुयान की गति, चंपू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, ये सभी तृतीय गति का नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट है सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्था एवं जड़त्व और दोनों की आवश्यकता होती है। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम पर कार्य करती है। कमानी तुला किस नियम पर कार्य करती है? हुक के नियम पर कार्य करती है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी को में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? 4 गुना लगाना होगा। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? 4 गुना लगाना होगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन है? कैंची, हैंड पंप, साधारण तुला और प्लास, ये सभी जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं।
द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। और नीचे दिया हुआ है कि पेचकस के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जा से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण हैं। पेचकस के द्वारा घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण हैं ये दोनों। नेक्स्ट चैप्टर है आपका गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी। तो इसके प्रश्नों को चलिए देखते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो उसकी गति जो है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण खड़े नहीं रह सकते। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह जो है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। नेक्स्ट है एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण। एक भू उपग्रह जो है किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारहीनता की स्थिति होती है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट है लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। नेक्स्ट है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट है लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है जिस कारण यदि लोहे व लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। लकड़ी का घनत्व जो है लोहे की अपेक्षा कम होता है जिस कारण यदि लोहे व लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों
की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा। इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से कम होगा। नेक्स्ट है, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब भार सर्वाधिक महसूस होता है। भूतुल्यकाली उपग्रह जो है के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? वर्तमान का 1/4 भाग होता। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी जो है दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? वर्तमान का 1/4 भाग होता। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? तो गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है तल के अंदर रहती है, जिसके कारण पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, जिसके कारण नहीं गिरती है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या है? बढ़ता है। नेक्स्ट है, चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अब गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। तो सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य एवं अन्य ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। और नीचे दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजक न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर आइजक न्यूटन ने किया था। तो ये चैप्टर 2 और 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे जो कि होगा पदार्थों के सामान्य गुण। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।